ईयर पाइप में स्टिमुलेशन होने के कारण ब्रेन का जेल एकदम एक्टिवेट होता है। पकड़ के ऐसे खींचो, दोनों क्रिया में आपका दिमाग तेज होता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है और आपके विचारों में एक ताजगी और सही काम करने का मार्गदर्शन आपको मिलता है। बुध यानी बुद्धि। बुध आज बुधवार है, बुधवार को बुद्धि का वार कहते हैं। बुध देवता ज्ञान के ग्रह। बुध जिसका बलवान होगा, ज्ञानी भी होगा, समृद्ध भी होगा। इसीलिए कोई भी राशि वाले पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनने के लिए राशि देखने, दशा देखने, कैसा भी हो पन्ना कोई भी पहन सकता है, क्योंकि बुद्धि को देने वाला, समृद्धि को। पन्ना कोई पहनता है, हरा पन्ना, वो दरिद्र आदमी भी समृद्ध हो जाता है। पन्ने में आकर्षण है। जय जय जय। देखो ये बुद्धि के बार में बुद्धि के देवता गणेश जी का दिन है आज। बुद्धि के ग्रह है। और बुधवार किन देवता का है? गणेश जी का। अभी देखो कोई भी गणेश जी के मंदिर में जाते हैं दक्षिण में, उत्तर भारत में तो छोड़िए, लेकिन दक्षिण में जाते हैं तो बोलते हैं शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम। 5 बार सिर पर ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं। हाँ, फिर कोई जाते हैं तो दोनों उल्टा हाथ करके ऐसे ऐसे करते हैं। गणेश जी के मंदिर में करते हैं। बुद्धि के देवता के पास जाओगे तो आपकी बुद्धि बढ़ना चाहिए। इसलिए जब ऐसे खींचते हो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ऐसे ऐसे गणेश जी के मंदिर में जाके करते हैं। खास करके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र आदि दक्षिण क्षेत्र में ऐसे करना और ऐसे करना, ये दोनों दिमाग से संबंधित बातें हैं। एक बार मैंने जैसे कहा कि भगवान विष्णु अपनी बहन को, पार्वती को मिलने कैलाश में जाते हैं। जब मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं, बातें करते हैं, इतने में क्रीड़ा कुतूहली गणेश जी ने विष्णु का चक्र उठा के अपने मुंह में डाल लिया। अब विष्णु जी बड़े विचार में, असमंजस में पड़ गए कि चक्र बगैर तो मैं किसी का संहार कैसे करूंगा, न शत्रुओं से कैसे युद्ध करूंगा। मेरे हाथ का सबसे मेन चीज कौन सा है? चक्र। सुदर्शन। और चक्र ही गायब हो जाएगा तो मेरा चक्कर कैसे चलेगा? फिर ऐसे विचार में पढ़ के कई प्रकार से समझाते हैं गणेश जी को कि भैया दे दो भांजे, दे दो ये चक्र दे दो, कितना ही कुछ भी करो। गणेश जी ठस से मस होते नहीं दिखे। तब विष्णु जी को लगा कि इनको कुछ हंसा के खुश करके ही लेना पड़ेगा, ऐसे ये देने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि विष्णु जी ने दोनों हाथ उल्टा करके, कान पकड़ के ऐसे ऐसे करके कुतूहल दिखाया, तो गणेश जी खुश होके जोर जोर से हंसने लगे। जब उनका मुंह खुला तो चक्र खुद ही बाहर आके गिर गया और विष्णु जी ने ले लिया। ऐसे इतिहास, ऐसे पुराण आदि में कहावत, कहानी दिखती है, लेकिन इसका तात्पर्य भी है। जब आप कभी भी रोज एक बार भी सुबह उठ के दोनों कान को उल्टे हाथ से पकड़ना। क्यों उल्टे हाथ से पकड़ना? क्योंकि आप जिस हाथ से पकड़ते हो उसका विपरीत ब्रेन एक्टिव होता है। अगर इस हाथ से पकड़ते हो ये ब्रेन एक्टिव होता है, इस हाथ से पकड़ते हो ये ब्रेन एक्टिव होता है। जब इसको पकड़ के खींचते हो तो ईयर पाइप में स्टिमुलेशन होने के कारण ब्रेन का जेल एकदम एक्टिवेट होता है। बुद्धि के भगवान गणेश के मंदिर में ही लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसे करने से तुरंत अपनी बुद्धि में चातुर्यता और चुस्ती बढ़ जाती है, एकदम शक्ति बढ़ जाती है। और ऐसे करते हो तो ही जोर से ऐसे मारने के कारण जो ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, तो देखो पागलों को भी शॉक ट्रीटमेंट देके पागलपना ठीक किया जाता है। ऐसे जोर से मारते हो तो ऐसे मारते ही दिमाग में जब इसका कंपन होता है तो दिमाग एकदम स्थिर होके सही बातों का निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। और ये बुद्धि के देवता गणेश के मंदिर में करते हैं, अन्य कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं बुद्धि को बल देने वाली क्रियाएं हैं। सिर पर ऐसे करो या कान पकड़ के ऐसे खींचो, दोनों क्रिया में आपका दिमाग तेज होता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है और आपके विचारों में एक ताजगी और सही काम करने का मार्गदर्शन आपको मिलता है। ऐसे महाराज को हमने आज आहुति करके प्रसन्न किया है।
आज बहुत सारी चीजें हमको सुनना समझना है, बहुत बातें हैं जिसको हम समझ के आज यज्ञ करेंगे, भक्ति भी करेंगे, साथ में आराधना के साथ साथ ज्ञान का भी वर्धन करते करते आनंद से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्ञान वर्धक बातें हमारे जीवन को, देखो बुधवार का दिन है, कौन चाहते हो बुद्धि अच्छी तेज हो जाए? हम सभी चाहते हैं सदगुरु भगवान। हाँ देखो स्कूलों में आप गए हो पहले, अभी तो हाथ लगाना ही मना है स्कूल में टीचर को। एक जमाने में तो टीचर अच्छे से लकड़ी लेके व्यवस्थित सब मंगल आराधना करते थे कि नहीं? जी भगवान। हमने सब मंगल आराधना पाई। अभी नए जनरेशन के बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, उतने ही दुर्भाग्यशाली भी है। कोई मारता ही नहीं, मारे तो बड़ा ऑफेंस है, मारना नहीं है बच्चों को, लेकिन उतने ही उद्दंड और बेकार होते जा रहे हैं आज की जो पीढ़ी के बच्चे हैं। लेकिन उस जमाने में टीचर, देखो आपने देखा हो तो टीचर आके कान पकड़ता था। आपको देखा आपने? टीचर आके ऐसे कान पकड़ के खींचता, क्या रे तू बराबर क्यों नहीं लिखा, ऐसे कान खींचता। ये गणेश मंदिर में जो कान खींच रहे हैं वही क्रिया है। बच्चे को जाके जैसे ही कान खींचे तो जो आलस है, जो अंदर में अकर्मण्यता है, वो समाप्त हो जाता है ना, बच्चा कार्य करने की क्षमता प्राप्त जय करे। जय गुरुदेव। उस जमाने में टीचर जाके ऐसे कान खींचते ही थे, देखा आपने? जी तेरे जमाने में थोड़ी कोई खींचा? जी खींचा? क्योंकि आजकल तो स्कूल में बच्चों को हाथ लगाने का भी बहुत बड़ा एक गुरुदेव। गुनाह माना जाता है, बहुत बड़ा एक अपराध माना जा रहा है। लेकिन उस जमाने में टीचर सीधा आके पहले कान ही पकड़ता, बोल क्यों नहीं लिखा होमवर्क, ऐसे पूछता। तो ये कान खींचने का काम ही ऐसा ही है। सुबह उठते ही आप थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज सब करके 1-3 बार यूं कान खींचोगे तो उस दिन आपकी क्षमता में विकास देख सकते हो और आप कार्यों में एकदम बल और फुर्ती देख सकते हो। क्योंकि जब ऐसे होता है तो ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपका काम करने का क्षमता क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है आपकी क्षमता। तो क्षमता बढ़ाने के लिए हम सबको ये कर्म, हाँ कई लोगों के तो शरीर ही इतने मोटे हैं ना, तो कान तक हाथ ही पहुंचना ना। हाँ कई ऐसे हैं जो खुद ही गणेश हैं। गणेश जी का कान नहीं पकड़ सकते, हम गणेश जी के लिए अपना कान पकड़ सकते हैं। अब गणेश जी खुद ही गणेश जैसे हो गए हैं, उनको मैं कार्यक्रम में कहूँ कि भाई कान पकड़ो तो उसके ऊपर तो हाथ जावे नहीं। हाथ पहुँचने के लिए ऐसे होना ना, वह हाथ ही नहीं जाए। हाँ कई लोग देखो दुबई में हाथ ही पीछे नहीं पहुँचे धोने के लिए। ये अरब के शेख लोग होते हैं ना, पीछे हाथ नहीं जाए, इतने मोटे मोटे हैं सब, मांस वास खा के उनका इतना चर्बी बढ़ा हुआ है कि धोने के लिए भी उनके जो दुबई हैं, मस्कट है, यहाँ एक काम वाला सिर्फ इनके धोने के लिए रखा हुआ, क्योंकि इनका हाथ पहुँचे नहीं तो एक धोने वाला अलग से अपॉइंटमेंट है। समझा? तो शरीर भी थोड़ा हल्का होना जरूरी है। अगर शरीर हल्का नहीं है तो भी काम नहीं आए। क्या हल्का होना? शरीर हल्का होना। हाँ, किस किस के कान तक हाथ पहुंच रहे चेक करो। सबके पहुंच रहे जी सदगुरु। थोड़े थोड़े के मुश्किल से ही पहुंच रहे हैं। यहाँ थोड़ा मुश्किल तो पड़ रहा है थोड़े लोगों का। आराम से पहुंचे तो थोड़ा हाथ यूं आगे करे तो आराम से पहुंचता। एकदम यूं करोगे तो हाथ जाता नहीं। दुबई वाली बहन का बहुत अच्छा पहुंचता है, एकदम गणेश तक। एक जोधपुर वाली बहन है, एक दुबई वाली, दोनों बराबर गणेश जी तक जाके वहीं दर्शन करके तुरंत वापस भी आ जाती है। इतना फास्ट काम है माताओं का।